वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डे 8 में। आज 8 अप्रैल को, मैजिक इंग्रेडिएंट के दिन में, जादुई तत्व। ठीक है। तो आज हम सभी लोग खाने पीने से रिलेटेड बात करेंगे। और हमें होप है कि आप सभी अपने साथ एक गिलास पानी और कुछ खाने का लेके आए होंगे। तो आज हम उसको चार्ज करके खाएंगे पिएंगे ग्रेटिट्यूड करके, और देखेंगे उसके टेस्ट में कैसे डिफरेंस आ जाता है। तो पहले हम सभी म्यूट पे रहेंगे और प्रेयर में जुड़ते हैं। म्यूट कर लीजिएगा एक बार सब। जी, थैंक यू। लेट्स सिट इन द प्रेयर पोजीशन। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। मैं दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ परमपिता परमात्मा परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे आज का इतना सुंदर दिन दिया, कि मैं बहुत खुश हूँ। अंदर से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मम्मी डैडी। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे से अच्छा भोजन कराया। जो मैंने डिमांड करा हमेशा वो ला के दिया, वो खिलाया। और उसी भोजन से मेरा ये शरीर बना है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय का, जो हम सभी एक ही समय पे आकर यहाँ पे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे उत्तम स्वास्थ्य का बहुत बहुत धन्यवाद। इन पंच तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद। धरती माता, आकाश, जल पिता, पवन, वायु और अग्नि, जिन सबसे मिलके हमारी बहुत तरह तरह की फसलें बनती हैं, और हमें अनाज, खाना, भोजन, पानी सब कुछ मिलता है। धरती माता से हमें जल, अन्न सब कुछ ग्रहण करते हैं हम। उस पंच तत्वों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी गुरुओं का, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा सही रास्ते पे चलना सिखाया। और रोज नई नई चीजों के लिए, कभी कभी अन्न के लिए, भोजन के लिए, कभी वस्त्रों के लिए, कभी करियर के लिए, कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताई। और डिसीजन लेना सिखाया कि क्या, व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर अस। तो उन गुरुओं के लिए, मेंटर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मैजिक बुक का, राउंडर 1 का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और सभी टेक्निकल सुविधाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे ये क्लासेस लेने में सहायता करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल द फूड एंड वाटर प्रेजेंट ऑन द होल अर्थ। पूरे की पूरी दुनिया में जितना भी अन्न और जल उपलब्ध है हम सभी के लिए, उस पूरे के पूरे खाने, पेय पदार्थों के लिए, पीने के सामान के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। धरती माता के अंदर से जो जल आता है, और सभी जलों के रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, झील, तालाब, नदियां, पानी, समुद्र, झरने, जहां से भी पानी हमारे लिए अवेलेबल है, उस सभी सोर्सेज का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शरीर 70% ऑफ वाटर से ही बना हुआ है। और वो कहते हैं ना, जब चंद्र, फुल मून का डे आता है, तो हमारी एनर्जीज पानी की वजह से कैसे हाई और लो होती हैं, क्योंकि सी में भी लहरें आती हैं, ऊपर ऊपर ज्वार भाटा आता है। सब कुछ साइंस, पूरा साइंस पानी से रिलेटेड है। तो उस पानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें जीवित रखता है। थैंक यू। थैंक यू। उस भोजन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जब तक हमारी प्लेट में है तब तक भोजन है, और जब हमारे अंदर चला जाता है तो वो हमारा शरीर बन जाता है। फूड गिव्स अस एनर्जी। भोजन ही हमें ऊर्जा देता है। तो उस सब तरह तरह के भोजन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरे भारतवर्ष में नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक पाया जाता है। और पूरी दुनिया भर में तरह तरह के भोजन का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू। उसमें बहुत तरह की एनर्जीज होती हैं, जो एनर्जीज हमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सभी कुछ देती हैं, और हम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इस परफेक्ट हेल्थ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अपने चेहरे पे मुस्कान लाके अपना एक टॉप मोस्ट सपना विजुलाइज करिए कि वो पूरा हो चुका है। थैंक यू। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। अपने आप को सभी बोलिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव मैजिक। आई लव मैजिक।
लंबी गहरी सांसें लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रब योर पाम्स। और इससे जो ऊर्जा आपने उत्पन्न करी है उसको अपनी आंखों पे लगा के महसूस करेंगे। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिएगा। अपने आप को हक करके आई लव यू बोलिए अपना नाम लेके, स्माइल के साथ। और अपने हाथों को पूरे बॉडी पे लगाएंगे। गर्माहट को महसूस करिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने सभी बॉडी पार्ट्स को पकड़ पकड़ के टच करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलिए कि सब हेल्दी हैं, सब अच्छी तरह अपना अपना काम कर रहे हैं। और जब भी आप सहज महसूस करें, यू मे ओपन योर आईज। या, थैंक यू सो मच। स्प्रेड योर हैंड्स, अपने हाथ फैला के बोलेंगे टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज तो मजा आ क्या, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन वंस अगेन। तो आज डे 8 है। जादुई तत्व, मैजिक इंग्रेडिएंट्स। उसका हम पहले असाइनमेंट पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अब पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। ये हम सभी लोग रोज करते हैं, और रोज करना है आपको। 10 काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी ही है। लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है विद रीजन। और अगर 10 से ज्यादा भी आप कर सकते हो, समय मिले तो ड्यूरिंग द डे कभी भी और भी लिख सकते हैं। ये सेकंड, आज का मेन। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज और आज के बाद से कभी भी हम लोग कुछ भी कभी भी खाएंगे पिएंगे, तो एक समय, मिनट का समय निकाल के उसको थैंक यू बोलेंगे। और मन ही मन या जादुई शब्द जोर से थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। जादुई धूल का छिड़काव अभी आई नहीं है मैजिक डस्ट का चैप्टर। हम आंखें बंद करके ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करते हैं कि गोल्डन डस्ट हमारे भोजन के ऊपर जा रही है या पीने के पदार्थ के ऊपर जा रही है, और हम सभी स्वस्थ हो रहे हैं इससे। थैंक यू बोल के ऐसे करते हैं। अभी हम लोग अपने पानी और अपने खाने के साथ ऐसे करेंगे, तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। थर्ड, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, ये हम लोग रोज करते ही हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। वही बात है कि खाने और पीने की ये इंपॉर्टेंस है। ये इंग्लिश में वही सेम असाइनमेंट है कि हम लोग बिना खाए कुछ भी नहीं कर सकते। भोजन हमें जरूरत है हमारे हेल्थ को बनाने के लिए और हमें फिट फाइन एंड हेल्दी रखने के लिए। ठीक है। तो इसमें भी सेकेंड वाला रीड करते हैं। बिफोर यू ईट और ड्रिंक एनीथिंग टुडे, टेक अ मोमेंट टू लुक एट व्हाट यू आर अबाउट टू ईट और ड्रिंक। आपको खाने को अच्छी तरह से देखना है, उसके कलर को, उसके गंध को, अपनी पांचों इंद्रियों को, सेंसेस को यूज करके। एंड इन योर माइंड और आउट लाउड अपने आप से से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। इफ यू वांट यू कैन स्प्रिंकल योर फूड और ड्रिंक विद मैजिक डस्ट। अपने खाने या पानी को मैजिक डस्ट से भी आप मैजिक डस्ट भी डाल सकते हो। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि पहले भोजन और इसकी वैल्यू अगर बताई जाए, तो सब किसानों को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए, जो हमें तरह तरह की खेती करके उपज देते हैं। और आप उन लोग की वैल्यू समझिए कि उनके पास कुछ नहीं होता। हम लोग भी उनको बहुत कम समझते हैं, लेकिन सारा फूड, सारा अन्न हमें वही हमारी प्लेट में परोस के देते हैं, है ना। तो जहां जहां से ये भोजन आता है, सबसे पहले फार्मर्स उगाते हैं उसको, फिर ट्रांसपोर्टर से कहीं आता है वो, उसके बाद दुकानों में बिकता है, फिर हम लोग उसको पैसा देके खरीद पाते हैं। तो इसलिए जब भी हम अपना खाना खा रहे हैं, उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जीज डाल के थैंक यू करना है, और तभी अपने भोजन को अंदर ग्रहण करना है। और दूसरा ये कि अगर आप कभी भी, कोई कुक बना रहे खाने आपके, कोई भी बना रहे हैं, अगर वो अच्छे एनर्जीज में नहीं है, या आप खुद भी, तो थोड़ी देर रुक जाइए, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में ले आइए।
और उसके बाद ही भोजन का कुकिंग करना है, जिससे उसमें पॉजिटिव एनर्जीज डाल के ही आप पूरे परिवार को भी खिलाइए, क्योंकि वो हेल्दी रहेंगे उससे, है ना। तो हम लोग को जब से बताया गया तब से जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो मैजिक डस्ट उसी में डाल देते हैं, आंखें बंद करके, कि भगवान जी ये भोजन मैं जो पका रही हूँ, जो भी लोग इसको खा रहे हैं सभी लोग बहुत स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, और उनके सारे काम पूरे हो रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो ये दो चार बातें बोल लेंगे तो सबके लिए वो खाना अमृत बन जाता है। तो पहले के जमाने में भी आपने देखा होगा ना, वो पंडित जी कोई भी बैठते थे खाना खाने, तो अपने थाली के चारों तरफ पानी डाल के उससे आचमन करके खाते पीते थे। वो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रेयर, कि उन्होंने भगवान जी को प्रेयर कर ली कि मैं आपको उस भोजन का धन्यवाद करता हूँ, अब मैं ये भोजन ग्रहण करता हूँ। और कहते हैं कि जब भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो आलथी पालथी मार के, अगर चौकड़ी मार के बैठ के खाना खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ आपको किसी भी चीज के सामने नहीं खाना है, ये तो सभी को पता होगा कि टीवी नहीं चलाना है, मोबाइल नहीं चलाना है। तो अगर हम में से ज्यादातर यहाँ पे लेडीज हैं, और हो सकता है सच में आप लोग नहीं चला के खाते होंगे, लेकिन अगर कोई भी सामने करके टीवी या मोबाइल करके खाते हैं तो उसको भी स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वहां जो भी चीजें आप देख रहे हैं, कोई गुस्सा है, क्रोध है, वही एनर्जीज हमारे खाने के थ्रू हमारे अंदर जाती हैं, और उसी तरह का बिहेवियर हमारा होता चला जाता है। तो इसलिए आज से बिल्कुल शांति से खाना खाएंगे, बिना किसी भी चीज को चलाए हुए। ठीक है, तो एक बार हम अपना पहले पानी का ग्लास अपने साथ रखते हैं, हाथ में अपने दोनों हाथों से ऐसे ग्लास को पकड़ लीजिए, पानी जो भी बॉटल है आपका, ग्लास है, इसको चार्ज करके हम इसके टेस्ट में डिफरेंस देखेंगे पीने के बाद। अपने दोनों हाथों में ग्लास को पकड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, 5 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक्सहेल मुंह से करेंगे। अब आप अपने विचारों की तरफ अपना ध्यान लेकर जाइए। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। उन विचारों को ना रोकना है ना टोकना है। 1 मिनट के लिए हम शांत होएंगे और अपने विचारों पे ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अभी हम चेहरे पे स्माइल ला के, आंखें खोल के, पानी को देखते हुए थैंक यू चैंटिंग करेंगे। आप मुंह से बोल सकते हैं अपने आप को म्यूट पे रख के, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद इस जल पिता का जो मुझे हमेशा जीवित रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाटर इज लाइफ, वाटर इज मैजिक, वाटर हैज मेमोरी, वाटर हैज एनर्जी। वाटर, 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 ग्लोरियस वाटर। थैंक यू, थैंक यू। पानी को बहुत ध्यान से देखिए, आपको इसका कुछ कलर या कुछ खुशबू समझ में आ रही है क्या, पता चल रही है। थैंक यू, थैंक यू। अब इसका एक सिप लीजिए, पानी को पीजिए थोड़ा सा। उसके टेस्ट को महसूस करिए। और पीजिए एक बार, एक बार और पीजिए, थैंक यू फील करते हुए। अभी आप शेयर करेंगे कि आपने अब जब पानी पिया तो आपको क्या फीलिंग्स में डिफरेंस आया, या टेस्ट में क्या डिफरेंस पता चला। यू मे रेज योर हैंड एंड शेयर। टेस्ट में थोड़ा मीठा लगा पानी। ओके। और ऐसे एक शांति सी महसूस हो रही थी मन में, ऐसे हलचल नहीं हो रही थी।
बिल्कुल शांति लगे। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही पकड़ा। शांति रही मन में, है ना। तो इसी तरह से अगर हम ग्रेटिट्यूड करके और कुछ मंत्र उच्चारण करके खाना भी खाएंगे तो भी मन में बहुत शांति रहेगी। टेस्ट अच्छा लगेगा, मीठा मीठा लगेगा, और फीलिंग बहुत पीसफुल रहेगी। तो वो भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तो वो अमृत का काम करता है, प्रसाद की तरह काम करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा पीसफुल होके आप खाना बनाएंगे और खाएंगे, उतना वो भोजन आपके शरीर को स्वस्थ करेगा। ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड डाल के खाना खाएंगे और बनाएंगे। इसी तरह से आपके पास जो खाने का सामान है वो भी आप एक बार पकड़ लीजिए। फिर से एक बार आंखें बंद कर लेंगे और यही प्रोसेस को दोहराएंगे। उसको ग्रेटिट्यूड देंगे अच्छी तरह से, खूब मन से, स्माइल करके, खुश होके। ठीक है। हाँ। अपने भोजन को हाथ में पकड़ लिया जो भी आप लाए हैं। एकदम साफ मन से बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लंबी गहरी सांसें लीजिए। और आपके पास जो भी है हाथ में खाने के लिए, आप उसकी यात्रा को ध्यान करिए। कहाँ से कहाँ वो चल चल के आया है, किस किसान ने कहाँ पे वो गाया है, फिर कहाँ ट्रकों में लद के ट्रांसपोर्ट हुआ है, उन सब का थैंक यू। है ना, दुकानों पे आया उसके लिए धन्यवाद। फिर हमारे पास इतना पैसा था कि हम इसको खरीद पाए, उसके लिए धन्यवाद, उस पैसे के लिए धन्यवाद। फिर अगर कुक्ड मील है तो वो कुक किसने करा है, जिन्होंने उस खाने को बनाया, उसके लिए धन्यवाद। और अब हमारे पास ये खाने के लिए आया है। देखिए आपके मुंह में एक अलग तरह का सलाइवा आ रहा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए एक बार। ठीक है, आप हमसे बाद में शेयर करिएगा कि इस समय क्या आपके मन में उन किसानों के प्रति या किसी के प्रति धन्यवाद की भावना आई क्या। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। और अब आपके पास जो है उसको एक बार सूंघिए, स्मेल करिए, कैसी स्मेल आ रही है। हाँ सच में, हमने बनाना लिया, हमने कभी केले को सूंघा ही नहीं था, ऐसे सीधे खा लिया था। लंबी गहरी सूंघिए, इसको स्मेल करिए। थैंक यू, थैंक यू बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, ये भोजन देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसका एक छोटा सा बाइट लीजिए, खाइए उसको। आंखें खोल लीजिएगा और धीरे धीरे चबा चबा के आराम से खाइए। एक बार और खाएंगे। बहुत अच्छे से उसका टेस्ट लेके खाइए, मुंह में खूब चबा चबा के खाइए उसको। हाँ जी, तो बताइए क्या फीलिंग्स रही, कैसा टेस्ट रहा, शेयर करिए कोई भी। हम ही पहले शेयर करते हैं। हमने सच में केले को जब खाया तो हमने आज तक उसको सूंघ के नहीं खाया था, स्मेल नहीं करा था, ऐसे ही बस खा लिया था। तो देखा आज उसकी भी अलग तरह की स्मेल होती है। तो जब हम उसके लिए माइंडफुलनेस होके, माइंडफुलनेस का नाम सुना होगा ना, जब किसी भी चीज को माइंडफुल होके खाते पीते हैं तो उसका स्वाद, उसकी गंध अलग तरह की पता चलती है। क्योंकि फाइव सेंसेस, ऑल फाइव सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। है ना। तो एक बार शेयर करिए कोई भी, कैसा लगा, टेस्ट कैसा था, स्मेल कैसी थी, आपने क्या खाया। मैंने तो ज्वार का रोस्टेड नमकीन लिया था। तो वो नमकीन खाया तो मुझे ज्वार की यानी सुगंध आ रही थी, उसकी स्पाइस की। यानी पहले सूंघा तो स्पाइस से सुगंधित लग रहे थे, और खाने के बाद पूरा ज्वार का टेस्ट आ रहा था। बहुत बढ़िया यानी था। कभी ऐसा कभी समझ में ही नहीं आया, आज पहली बार समझ में आया। यस यस, यही यही डिफरेंस होता है, पता है, क्योंकि हम लोग बिना सोचे समझे बस खाते रहते हैं, उसका टेस्ट भी नहीं जानते, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। और आज जब आपने उसकी तरफ सही। ध्यान दिया, उसकी खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, और मन में आए विचारों के प्रति आप सजग हो गए,
तो आपको पता चला उसका स्वाद। थैंक यू सरोजी फॉर थैंक यू सो मच। जी, और कोई बताइए कैसा लगा? एनीवन? ठीक है, तो आज के बाद से हम लोग जब भी खाना बनाएंगे, खाएंगे, पानी पियेंगे, कुछ भी, तो उसको बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड होके उसकी तरफ ध्यान देके खाएंगे पियेंगे। वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा भी आप खाना खाएंगे उसमें जो एनर्जीज डाल के खाएंगे, जो पावर डाल के खाएंगे, वैसा आपका मन और वैसा आपका शरीर स्वस्थ बनेगा। है ना? क्योंकि फूड इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी। जो भोजन हम खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। तो उसलिए उसके लिए उतना थैंकफुल होके खाना है। जो भी आपका खून है, ब्लड है, हड्डियां हैं, ऑर्गन्स हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं ये सब चीजें किससे बनी हैं। ऐसी अंधाधुंध की तरह से ना बस आगे जिंदगी चलती चली जा रही है। तो कभी इन सब तरफ ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि हाँ, भोजन में वो शक्ति है कि जो हमारे शरीर के हर एक पार्ट को, ब्लड को, हार्ट को, सबको सबको खून पहुंचाती है। और खून कहाँ से बनता है? पूरा सब कुछ खाने पानी से ही बनता है। ठीक है, तो ये हमने वाटर के लिए जो चार चीजें बताई, तो कहते हैं कि अगर कहीं पे जादू है धरती पे, तो पानी में जादू है। पानी में मेमोरी भी होती है। इसीलिए संकल्प से सिद्धि जो कहते हैं ना, कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, अगर आप उसको अपना सपना बोल के पियेंगे तो वो सपना आपका कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा, क्योंकि पानी में मेमोरी होती है। तो आज के बाद हमेशा याद रखिए कि जब भी आप गुस्से में हैं तो कभी भी पानी नहीं पीना है। कुछ चीज हम कॉमन अभी डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, कभी लड़ाई झगड़ा होता है ना तो कहते हैं अच्छा पानी पी लो, पानी पी लो। तो ध्यान रखिए, कभी भी उनको उस टाइम पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जीज में है और वो पानी के साथ उनके अंदर चली जाएगी। बिकॉज वाटर हैज मेमोरी। पानी में याददाश्त होती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि पानी हमेशा आराम से बैठ के उसको ब्लेस करके थैंक यू करके पीना है। धरती के अंदर से सोने, कपड़े, हीरे जवाहरात, पानी सब कुछ निकला है। तो बहुत प्रेशियस मटेरियल है पानी हमारे लिए। है ना? और हमने तो एक बार जब ये करा था एक्सपेरिमेंट, तो हमने भुजिया भी अगर खाई थी तो देखा कि सूखा है वो खाना, भुजिया है, मखाने हैं, लेकिन सब चीजों को बनने के लिए पानी चाहिए है। आप ब्रेड ही देखिए, आप जो भी चीजें सूखी भी खाते हो, रोटी भी खाते हो, अगर वो देखने में सूखी है रोटी, लेकिन वो भी आटा मला है आपने, पानी से ही मला है। गेहूं जो उगा है वो पानी के थ्रू ही उगा है। तो इसलिए पानी हर खाने में अवेलेबल है। हर खाने में पानी मौजूद है। और हमें तो ये देख के आश्चर्य होता है, जो कोकोनट वाटर, तो पानी पेड़ में ऊपर कहाँ से पहुंच जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। जो कोकोनट ऊपर पेड़ में लगा हुआ है उसमें कहाँ से पानी आता है ना? तो कभी खाली हो तो ये सब चीजें सोच के देखिएगा। मटर का जो एक पॉड है उसमें कैसे दाने प्लेस रहते हैं एक के बाद एक सुंदर से, वो कैसे कुदरत की नियामत है। मूंगफली के दाने, मतलब हर चीज का अपना अलग कलर है, टेस्ट है, खुशबू है। कहाँ से प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं। धरती माता का बहुत बहुत धन्यवाद, और जल पिता का धन्यवाद कि उससे मिलके हमें ये सभी अनाज प्राप्त होते हैं। अभी आप ब्रेड को ही ले लीजिए अगर, तो ब्रेड के इतने वेरियस यूजेस हैं। हॉस्पिटल में कहीं आप जाओगे आपको वहां सैंडविच मिलेगा। एरोप्लेन के अंदर आप ऊपर उड़ रहे हो हवा में, तो वहां आपको सैंडविचेस प्रोवाइड कराते हैं, ब्रेड मिलती है। स्कूल्स में बच्चों का फेवरेट टिफिन नाश्ता होता है ब्रेड का, सैंडविचेस वगैरह, है ना? तो एक एक चीज का आप वैल्यू करिए और देखिए। और उसको पैसा लेके हमने खरीदा है तो कितनी बड़ी बात है कि कहाँ से कहाँ लोगों ने बना के हम लोग के लिए सभी चीजें अवेलेबल करवाई हैं। पहले याद होगा आपको, जब हम ट्रांसपोर्ट ये करते थे, जर्नी करते थे, तो हम लोग अपना खाना खुद लेके जाते थे। लेकिन आजकल हर जगह अवेलेबल है पैकेट फूड्स। कहीं से भी चिप्स खरीदा, चॉकलेट, आइसक्रीम खरीदी और खा ली। तो एक बार माइंडफुलनेस से देखेंगे उसको, धन्यवाद करेंगे, पैसा देके खरीदा है तभी खाएंगे। और खाने में हमेशा याद रखेंगे कभी भी, कहते हैं कि योग योग भोजन करना चाहिए। योग भोजन मतलब आपका मन शांत होना चाहिए। आलती पालती मार के बैठो, अपने भोजन को पहले धन्यवाद दीजिए, और उसके बारे में उसकी खुशबू लीजिए, पांचों इंद्रियों को उसमें इन्वॉल्व करो। खाने को बहुत अच्छी तरह से देखिए, दाल पीले रंग की है, सब्जी हरे रंग की है, रोटी व्हाइट कलर की है, चावल व्हाइट कलर के हैं। तो कितनी कलरफुल थाली आपके सामने हर समय परोसी जाती है, अगर इंडियन भोजन की बात करें तो। ठीक है, तो आंखों से उसके रंगों को देखेंगे, नाक से उसकी खुशबुओं को फील करेंगे। आज जैसे हमने पहली बार केले की खुशबू सूंघी, आप लोग भी नेक्स्ट टाइम जब कभी केला खाएंगे तो एक बार उसको खुशबू सूंघ के देखिएगा उसकी। और फिर उसको मतलब वो उसका टेस्ट को फील करेंगे। तो पांचों इंद्रियों को, सेंसेस को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। और जब टच करके खा रहे हैं तो स्किन तो उसमें इन्वॉल्व हो ही गई है। और कानों का आप सोच लीजिए, आपको जो भी भाई कुकर में सीटी बज रही है, दाल बन रही है, तो वो कानों की इन्वॉल्व हो गई, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने, और यही बात है जब हम देखिए प्रसाद चढ़ाते हैं ना भगवान जी को, सिंपल वही खाना होता है जो हम रोज बनाते हैं, लेकिन जब वो भगवान जी के पास जाके आता है तो वो प्रसाद बन जाता है। या अगर हमने पानी वहां पे रख दिया पूजा घर में अपने मंदिर में, तो वो अमृत बन जाता है। गंगा जल क्या होता है?
है ना। एक हमने उसको अपना वो दिए हुए हैं, विश्वास दिया हुआ है कि ये गंगा जल है या ये अमृत है और ये प्रसाद है। जब कन्या जमाई, अभी जब रामनवमी गई ना, तो कन्या जमाई में जो चना पूड़ी हलवा बनता है, अगर आप नॉर्मल तरीके में बनाओगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। और जो उस दिन प्रसाद वाला खाना बनता है उसका स्वाद हमेशा अच्छा होता है, अलग होता है किसी भी प्रसाद का खाना। और एक चीज ये भी है कि अगर आप जिसके भी मन को नाम लेके बनाओगे ना, कि आज मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ, तो उस चाय का टेस्ट वैसा होगा जो उनको पसंद है। अगर आप अपने लिए चाय बनाओगे और जो टेस्ट आपको पसंद है, तो आप अपने मन के भाव को, नाम को लेके वो चाय बना रहे हो, तो आपकी चाय डिफरेंट बनेगी, क्योंकि उसमें आपका वाला टेस्ट गया होगा। समझ रहे हैं आप बात को। इसी तरह से अगर बच्चे बाहर से आते हैं तो उसको जो पसंद है ना, बच्चे को पाव भाजी पसंद है, उसका टेस्ट एकदम अलग ही होगा। और जो बच्चा नहीं है, तब आप जो पाव भाजी बनाओगे उसका टेस्ट अलग होगा। इतनी फीलिंग्स आती हैं भोजन बनाने के टाइम, हमारी एनर्जीज और फीलिंग्स आती हैं। तो इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ग्रेटिट्यूड करके खाना बनाएंगे भी और खाएंगे भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने ये ऐसे करके खाया तो आपके बहुत से सपने भी जल्दी ही पूरे और साकार हो जाते हैं। सच में ये चैप्टर देखने में ऐसे लगता है कि जादू ही, तत्व कोई बात नहीं, खाने में मैजिक डस्ट डाल लिया, उसको प्रेयर कर लिया, ग्रेटिट्यूड कर लिया। लेकिन अगर आपने इसको रोज पर्टिकुलर एवरी डे फॉलो करा, तो आपके सपने भी उसी तरह से जल्दी से पूरे होने लग जाएंगे। ठीक है। और द फूड यू वेस्ट इज अनदर पर्सन्स मील। हम लोग जो खाना वेस्ट करते हैं वो किसी दूसरे का मील बन सकता है। लोगों के पास खाना नहीं है, लोग जो भीख मांगते हैं उन्हें कुछ भी खाने को चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखिए, कभी भी नेवर वेस्ट फूड। उतना ही थाली में लो कि जितना आप वेस्ट नहीं करें। कई बार हम लोग कहीं फंक्शन शादी में जाते हैं, लालच के अंदर खूब सारी सारी थाली भर लेते हैं और फिर वो उसमें से आधे से ज्यादा छोड़ देते हैं, विच इज नॉट गुड। कितने लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जब देखा है आपने ना, अर्थ को एक आता है, कुछ होता है, और ऊपर से पैकेट्स गिराए जाते हैं, तो लोग कैसे खाने को झपटने के लिए भागते हैं। तो इसलिए हमेशा, हम तो सब यहाँ पे लेडीज हैं, अगर बच्चे होते तो अच्छा रहता, क्योंकि बच्चे काफी, कई बार होता है कि फूड वेस्ट उनको मतलब वैल्यू नहीं समझ में आती है। इसलिए कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम जो फूड वेस्ट कर रहे हैं वो किसी और का मील हो सकता है ना। तो चलिए, और अपने आप को ये भी बोलिए हर समय, मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, मैं इस घर की सरस्वती हूँ, मैं इस घर की अन्नपूर्णा हूँ। क्योंकि देखिए, हम लेडीज के ऊपर ही है कि हम लोग अपने फैमिली को कैसे आगे बढ़ाते हैं और कैसे अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं। तो जब आप बोलोगे ना, मैं इस घर की अन्नपूर्णा हूँ, तो जो खाना देने वाली देवी है ना, वो अन्नपूर्णा होती है, लक्ष्मी देवी मैया। तो मैं इस घर की अन्नपूर्णा हूँ, मतलब मैं अपने घर को पूरा स्वस्थ तरह से सब कुछ खाना पीना दे रही हूँ। और मन में एक अच्छा भाव रख के, कभी भी गंदे भाव से खाना, आज तो खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, क्या करूं, उस भाव से खाना बनाने मत जाइएगा, 5 मिनट रुक जाइएगा। और अगर हो सके तो अपने रसोई घर में, किचन नहीं कहते आजकल, हम लोग कहते हैं किचन में किच किच सा लगता है, इसलिए रसोई घर कहते हैं कि उसमें से रस की उत्पत्ति होती है, रस निकलता है। और अगर हो सके तो आप लोग अपने रसोई घर में कोई श्लोका चैंटिंग का, भजन वगैरह का कुछ वो म्यूजिक चला के रखिएगा। हम जब भी जाते हैं, गायत्री मंत्र चलता रहता है हमारे रसोई में, तो लोगों को पता रहता है कि अभी नाउ शी इज कुकिंग। उससे मन दूसरी चीजों में नहीं भटकता, नहीं तो आपके मन में कोई और विचार आते रहते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, इससे ये बात करनी है, उससे वो बात करनी है। ठीक है, तो मन को शांत रख के आज से कुकिंग करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, डे 8। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन। अभी आप लोग के कोई प्रश्न है, कोई शेयरिंग है, तो आप बता सकते हैं। यस, बताइए। हाँ। हाँ ऋचा जी, मेरी शेयरिंग यही है कि इतना सुंदर तरीके से और भावपूर्ण तरीके से जो आज का चैप्टर मैंने सुना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पूरा ही उसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो गया कि हम क्या हैं, हम किस तरह से खाने को बनाएं और कैसे उसको ग्रहण करें और कैसे ग्रहण करवाएं। सब कुछ हमारे ऊपर ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से चैप्टर ये आज का वर्णन किया है। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू, थैंक आंटी, यू, थैंक यू थैंक यू। सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो बस कोशिश वही बहुत रहती अच्छा। है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग शेयर कर सकें, बता सकें, शेयर कर सकें, जिससे सभी की लाइफ थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा समझा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रैक्टिसेस के लिए थैंक यू आप आंटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक थैंक यू। जी थैंक यू। और कोई किसी को शेयरिंग कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन।
चलिए, तो फिर कल फिर से मिलते हैं एक बार डे 9 के साथ। और कल है धन का चुंबक, है ना, मनी मैग्नेट। हाँ, नवा दिन धन का चुंबक। तो अगर आपके पास कुछ पुराने बिल्स हो तो वो ले आइएगा अपने साथ, हम लोग यहाँ पे वो करेंगे असाइनमेंट। और अगर नहीं होंगे तो हम लोग अपने रजिस्टर में ही लिखेंगे, थैंक यू पेरेंट, थैंक यू फॉर द मनी। जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें पता ही है। बाकी लोग के पास कुछ अगर पुराने बिल्स हों जो आपने ऑलरेडी पे कर रखे हैं, अगर कहीं से मिलते हैं तो वो अपने साथ लेके आइएगा। ठीक है। चलिए, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक आपके यू सभी मैम। मंगलमय सपने पूरे हो रहे हैं। लव लाइट एंड अबंडेंस टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू मैम, ऋचा थैंक जी, यू, बहुत थैंक यू, सुंदर, थैंक बहुत यू, थैंक यू, सुंदर, सुपर थैंक यू। सुपर। थैंक यू मृदुला जी, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जैसे अभी थैंक आपने यू ये सर। कोटेशन बताया ना, लाइफ हैज वाटर, तो ये मैंने आपका कोटेशन अपने एक्वागार्ड के ऊपर लगा लिया है। जब थैंक भी यू पानी पीती हूँ तो देखती जी, हूँ बुलबुल जी, और बहुत ही पीती हूँ। बढ़िया। हमने तीन थैंक यू चार सो मच। जी, वो जो हमने तीन आपने चार साल से कोटेशन। एक्वागार्ड पे लगा रखा है। हाँ, आपने वो सुल्तान ऑफ द वीक में सुना होगा शायद। तो इसका ये है कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। वाटर इज मैजिक, हाँ, हाँ, पानी आपने जादू बताया था एक बार। है ना। वाटर हैज हाँ, एनर्जी, हाँ, पानी में प्यार जो ऊर्जा बोले थे होती वो है। चारों हैं। एंड वाटर हैज मेमोरी, पानी में मेमोरी होती है। वाटर और वाटर प्लस वाटर वाटर, मेमोरी। ग्लोरियस वाटर। तो ये सभी कुछ एक्वागार्ड में लगाया हुआ है। आप इसका रिकॉर्डिंग सुन के चेक कीजिए, फिर से कर देख सकते हो। हाँ, वही आपने जो बोला था तब से ही मैंने लगाया, आपने सुना था उस सेशन से ही, फिर मैंने अपने एक्वागार्ड पे लगा लिया। बहुत बढ़िया। तो ये जब फुल मून थैंक यू सो मेडिटेशन मच। करते हैं ना, जब हम लोग फुल मून मेडिटेशन करते हैं तो उसके पीछे की साइंस भी तो यही है ना, कि हमारा शरीर 72% ऑफ वाटर से बना हुआ है। और जब वो चांद की रेज जो होती हैं वो समुद्र के पानी को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो ऊपर जाता है और नीचे आता है बहुत ज्यादा, उस दिन उसकी वेव्स हो रही होती हैं। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर का पानी जो 72% ऑफ वाटर है, वो फुल मून के एक दिन पहले और एक दिन बाद में काफी ज्यादा एनर्जीज हाई करता है। फुल मून उसको अट्रैक्ट करता है, उन एनर्जीज को। तो इसीलिए उन दिनों में कहते हैं कि आप जितना हैप्पी रह सको, मेडिटेशन कर सको, करिए, तो आपको एक अलग तरह का एहसास होगा। नहीं तो आप बिलो द लाइन चले जाओगे। कई लोग डिप्रेशन फील करते हैं, तबीयत खराब लगता है उन 2-3 दिनों के अंदर, जब फुल मून होता है। तो वो पूरा पानी से कनेक्शन होता है, इसलिए कहते हैं कि आप नेचर के साथ रहो ज्यादा से ज्यादा। नमक के पानी से नहा लीजिए, 5-6 चीजें इसमें कही जाती हैं। नेचर में वॉक करके आ जाइए, मेडिटेशन हाँ, करिए, या आपको जो भी अच्छी एक्सरसाइज लगती है वो करिए, अपने वेलबींग के लिए, एवरी मंथ। ठीक है। चलिए, और कोई, हम लोग वही कह रहे हैं, शेयर करते हैं ना तो और चीजें निकल के आती हैं, एक दूसरे की अच्छी बातें पता चलती हैं। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? चलिए, थैंक यू सो मच देन। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। थैंक यू ऋचा जी, बहुत